बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, निर्लज्जता की भी हद है, लेकिन लगता है भाजपाई इसको पार कर गए। यकीन से मैं कह सकता हूं, शर्म तो भाजपाइयों को आ ही नहीं रही। कब क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, लगता है कि बीजेपी की चरित्र से गायब हो चुका है। बस बोल दें। सबसे पहले करीब 20 सेकंड का आप ये वीडियो देखिए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। सुना आपने? कह रहे हैं साहब, पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, उनसे नाता रखने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए 26 लोग मारे गए, गोलियों का शिकार बने। कह रहे हैं टूरिस्ट हाथ जोड़ करके मारे गए। अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। बीजेपी सांसद का यह बयान बेहद ही घटिया है। ये सब क्या सोच करके ऐसा बोल रहे हैं? गजब की विचारधारा है। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जागड़ा। इनकी बातों से लग रहा है शहीदों की पत्नियों की एक कायरता इसे बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसी बात कही है। हरियाणा में एक आदमी बीमार हो गया, काफी उसको शरीर में तकलीफ थी, तो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। नर्स आई, नौजवान थी, बड़ी सुंदर थी, और उसने उसका हाथ पकड़ के कहने लगे, ताऊ क्या तकलीफ है? तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे, बस मेरा कोई तकलीफ नहीं। तो कहने लगा, हाथ पकड़े रहे, बस मेरा कोई तकलीफ नहीं। यानी मोदी जी हमारा हाथ पकड़े रहो, फिर हमने कोई तकलीफ नहीं। पता नहीं कहां से मोदी शाह और बीजेपी ने ऐसे नगीने चुन करके लाए जिसको अपनी जुबान पर लगाम ही नहीं। ये बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा हैं। इन्होंने महिलाओं और नर्सों के खिलाफ देश की संसद में खड़े होकर के ऐसा घटिया चुटकुला सुनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए देश की संसद में खड़े होकर के महिलाओं के खिलाफ घटिया मानसिकता को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया, डॉगी और पालतू मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। और अब फिर ऐसा बयान दिया जो सोचने को मजबूर कर रहा है। मोदी बीजेपी देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? सोचिए, अगर ऐसी कोई बात किसी विपक्षी सांसद ने कह दी होती तो अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर नेहरू तक के माफी मंगवाने के अभियान शुरू हो चुके होते। माननीय भाषण दिया, फिर उसके बाद में सफाई दी, लेकिन बयान सुनिए, समझ जाएंगे, रत्ती भर इन्हें अफसोस नहीं। देखिए, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि आदमी किन परिस्थितियों में पैदा होता है, ये उसके बस की बात नहीं। लेकिन जीवन में अपने संघर्ष से कैसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, ये अपने बस की बात है। और वो आदमी के अंदर अगर जीवन का जज्बा हो, आदमी के अंदर संस्कार हो, आदमी के अंदर राष्ट्र का भाव हो, तो उसी के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढाल सकता है। और यही देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि 20 साल की अल्प आयु में वो विधवा हो गई, खाने राव जी का निधन हो गया। केवल 8 साल की आयु में उस समय बाल विवाह प्रथा चालू थी, उनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मालवा क्षेत्र में इंदौर से लेकर पंजाब तक जो राज्य किया, और राज्य केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में किया। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे, उनका जीर्णोद्धार करवाते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी पुनरुत्थान करने की उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लेके कोशिश की। यही उनके जीवन की एक सच्ची प्रेरणा है, सच्चा मार्गदर्शन। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मरने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम के जोड़नी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी।
अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं, उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है। जो उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन किया। पहलगाम हमले में सबसे जो क्वेश्चन निकला, पहलगाम हमले में आतंकवादी पकड़े गए, क्या कहते? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे पकड़े नहीं? देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। तो यह है बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा। पहलगाम के हमले में आतंकियों के हाथों मारे गए हमारे भाइयों की पत्नियों को किस तरीके से जलील कर रहे हैं। अगर इनके घर की महिलाएं होती तो क्या आतंकियों के सामने निहत्थी कूद पड़ती। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने की बजाय निर्दोष महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग महिलाओं को जलील करने से बाज नहीं आते। बेटियों को किससे बचाना है जरा सोचिए। सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछ रहे, अब तक आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, उसके बदले जो पीड़ित हैं उसे ही खैर बता रहे। दरअसल हरियाणा में भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान जिला संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागड़ा ने वहीं पर कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में वीरता की भावना पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है, अगर मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती, 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। अगर यात्रियों के हाथों में लाठी डंडा कुछ भी होता और वो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद 5-6 लोगों की ही जाने जाती, लेकिन तीनों आतंकी भी मारे जाते। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 टूरिस्टों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बदले भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं की ओर से एक के बाद एक सेना, सैनिक से लेकर तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा, लेकिन एक्शन बीजेपी की ओर से अब तक लिया ही नहीं गया। और जाहिर तौर पर ऐसे बयान सुनकर के सिर्फ आक्रोश नहीं आता है, दुख होता है, तकलीफ होती है मोदी शाह के शासन में इन तमाम चीजों से और उनकी मानसिकता से। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था,